हेलो नमस्ते प्रणाम। आज हम धागा पकड़ने सिखाएंगे। देखिए धागा में क्या क्या सामान लगता है। ये देखिए कर्टेन है, कैंची है, रुई है और पाउडर है और थ्रेड है और देखिए अस्ट्रीजेंट है जो कि बाद में हम लोग लगाते हैं। देखिए थ्रेड जो धागा रहता है वो 40 नंबर यही धागा होता है। और पहले हम इस एंगल से पकड़ लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, फिर इस हाथ से ऐसे 4 अंगुल डाल लेंगे बीच में और 7 राउंड फंदा लगाएंगे, ऐसे लपेटेंगे लेफ्ट के साइड में और कम से कम 7 ही लेना है, उससे नीचे नहीं लेना है। देखिए इस तरह से हम लोग धागा चलाएंगे, इस तरह से धागा कोशिश प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। जब भी धागा अगर आपको आईब्रो सीखना है तो सबसे पहले होगा और बिना किसी चीज़ पे रखे, किसी चीज़ को पकड़े, पहले हाथ से हाथ को होना चाहिए, हाथ से धागा अप डाउन होना चाहिए और नहीं तो फिर आईब्रो नहीं पकड़ में आता है। और फिर देखिए हम आपको आगे इस तरह से प्रैक्टिस कर लेने के बाद जब आपको धागा कैंची बनने लगे और अप डाउन होने लगे तो फिर आपको पहले कपड़े पे थ्रेड को चलाना सीखना है। जैसे अभी हम लपेटे 7 राउंड लिए और फिर इसको इस तरह से हम पहले कपड़े पे थ्रेड चलाना सीखेंगे और कपड़ा इस पे चलाएंगे तो ये अच्छे से मतलब दबा के चलाना है क्योंकि धागा हमें निकालने की कोशिश करना है। इसलिए इस तरह से पैर पे कम से कम 8 से 10 दिन कपड़े के ऊपर चलाएंगे। उसके बाद हम थ्रेड ओपन कहीं पे किन्हीं का हाथ ले लेंगे, वहाँ पे हम उसको बाल उखाड़ने की कोशिश करेंगे, बाल उखड़ जाएगा इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद। और देखिए अभी हम बिना कोरोना काल के सिखाए, अब कोरोना काल में कैसे हम थ्रेडिंग करते हैं ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए मास्क पहने, मास्क में लेफ़्ट साइड हम ये लगाए, सेफ्टी पिन लगाए। अब देखिए हम सेफ्टी पिन में धागा बांध रहे हैं और इस तरह से हम कोरोना काल में अपने और कस्टमर को बचाते हुए थ्रेडिंग किए हैं। और आप लोग भी घर में अगर सीखना चाहती हैं पार्लर जैसा थ्रेडिंग करना तो आप सीखिए। देखिए इस तरह से हम लोग कोरोना काल में अपने को भी सुरक्षित रखें और क्लाइंट को भी देखते हुए वर्क किए कि कहीं किन्हीं को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम लोग इस तरह से थ्रेड किए हैं। देखिए बायां साइड हम नीचे की ओर सेफ्टी पिन लगाए, अंदर की ओर सेफ्टी पिन लगा लिए हैं और ऊपर से हम थ्रेड बांध दिए हैं। और देखिए अब हम मास्क पहन रहे हैं। मास्क देखिए लेफ़्ट साइड में मेरा थ्रेड जा रहा है, ये सेफ्टी पिन जा रहा है और ये हम दांत के नीचे सेफ्टी पिन दबा लिए। और ये देखिए फिर से हम 7 राउंड करेंगे। और देखिए हम आप लोग को घर में कैसे थ्रेड चलता है ये सिखा रहे हैं और मास्क पे भी हम लोग कैसे किए ये दिखा रहे हैं। और देखिए मास्क लगाए हुए हम लोग जब थ्रेडिंग करते हैं तो देखिए अभी फिर से कोरोना आ चुका है और पटना में भी कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग मास्क से ही अभी तक वर्क कर रहे हैं, मास्क लगा करके ही वर्क कर रहे हैं क्योंकि सबको सुरक्षित रहना ज़रूरी है और सावधानी ही कोरोना का एक मुख्य इलाज है। और देखिए इस तरह से हम स्टार्टिंग करते हैं धागा चलाना। एक कोई मेरी फ्रेंड हैं जो बोली हैं दीदी हमको दूर से दिखाइए, तो उनके लिए ये आईब्रो बना के दिखा रहे हैं। आप भी गौर कीजिए। देखिए इस तरह से हम बाल को सीधे साइड पकड़ते हैं और अपोजिट साइड खींचते हैं। देखिए बहुत अच्छा, बहुत ईजी आईब्रो बनाने का तरीका होता है। और देखिए ये हम कोरोना काल में बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर किन्हीं क्लाइंट को दर्द हो तो थ्रेड को गीला कर लीजिए तो उससे दर्द कम हेयर कम खींचेगा और दर्द भी कम होएगा। और इस तरह से आईब्रो बनाइए। 7 राउंड हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं, अगर कम लेंगे तो थ्रेड धागा आईब्रो नहीं पकड़ेगा और इससे आईब्रो बनाने में सीखने में दिक्कत होगी, इसलिए 7 राउंड ही लगाएं। अब आईब्रो लास्ट होने वाला है और सबको अपना अपना तरीका होता है आईब्रो बनाने का। कोई ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम तो नीचे से आईब्रो बनाना स्टार्ट करते हैं और एक साइड क्लियर कर लेने के बाद हम दूसरे साइड जाते हैं। और देखिए अब हम लेफ़्ट साइड आ चुके हैं और लेफ़्ट साइड भी हम आगे की ओर खड़ा होएंगे। कोई कोई अपना तरीका है, कोई पीछे से भी बनाती हैं,
पर हम लोग राइट साइड ही खड़ा आगे की ओर ही खड़ा होते हैं और फिर इस तरह से हम थ्रेडिंग करते हैं। और इस तरह से लेफ़्ट साइड भी हमको आईब्रो बनाने में इजी होता है और बहुत जल्द आईब्रो बन जाता है। और थोड़ा सा अभी कोरोना काल चल रहा है तो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और जिस कॉटन लगाते समय एक ही से सबको नहीं लगाना है रुई, थोड़ा सा कॉटन काट लेना है, उसी से इनको पाउडर भी लगा देना है और बाद में एस्ट्रीजेंट लोशन भी लगा देना है। अगर क्रीम लगाती हैं तो दाना हो जाएगा और एस्ट्रीजेंट लोशन लगाती हैं तो लगाने समय थोड़ा सा जलन होगा क्लाइंट को, लेकिन वो दाना नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप क्रीम लगाते हो तो बहुत सारी क्लाइंट आएंगी जो बाद में ये भी बोलेंगी कि देखिए पिछले बार आप कौन सा क्रीम लगा दी और दाना हो गया। इससे बचने के लिए आईब्रो के बाद आप लोग एस्ट्रीजेंट लगाइए। और जिनको घर में एस्ट्रीजेंट नहीं है वो या तो गुलाब जल लगा सकती हैं और नहीं तो ठंडा आइस जो आप लोग के घर में पानी हो ठंडा, उससे छींटा मार लीजिए, उसके बाद क्रीम से मसाज कीजिए। और देखिए इस तरह से हमारे क्लाइंट का दूसरे तरफ का भी आईब्रो बन चुका है और देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग भी आईब्रो बनाइए और पूरा वीडियो देखिए। और देखिए अब हम लास्ट में बस